स्वागत है आपका डिजिटल दिशा 247 के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज फिर मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सूचना। जी हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब बिहार में अगर आप करना चाहते हैं, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप रेडी हो जाएं। बिहार सरकार ने फाइनली ट्री 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, ट्री 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज ही ये नोटिफिकेशन आया है 18 अगस्त 2026। तो इसमें कुल 32,388 पद दिए गए हैं और स्टेट का भी फॉर्म शुरू हो चुका है। अगर आप उसका वीडियो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो आज ही ये नोटिफिकेशन आया है मित्रों। 32,388 पद पर 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी को मिलाकर 32,388 पोस्ट हैं और इसमें कुछ बढ़ने की संभावना भी है। तो आप देख सकते हैं कब तक नोटिफिकेशन आता है बढ़ने का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्री 4 का क्या है नोटिस, ये पद वगैरह का है, कितना पोस्ट किस में है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 1 to 5 में मित्रों 3,847 पद है। 6 to 8 में 8,563 पद हैं। 9 10 में 3,877 पद हैं और 11 12 में 16,101 पद हैं। जी हाँ, सबसे अधिक 11 12 में ही होता है। तो ये थी हमारी वैकेंसी के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंस तिथि के बारे में देख लेते हैं, जो कब से फॉर्म भराना शुरू होगा और कब तक इसका लास्ट डेट है। उन सब चीज़ों के बारे में हम पहले आपको बता देते हैं ताकि फॉर्म भरने में आपको कठिनाइयाँ ना हो। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित 1 सितंबर से ये फॉर्म भराना शुरू होगा। 29 सितंबर तक ये भराएगा। भुगतान करने की अंतिम तिथि और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, यानी कि आप पेमेंट एक दिन पहले तक ही कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक। 1 सितंबर से ये आप देख सकते हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर तक फॉर्म भरने की तिथि रखी गई है। और अगर 1 to 5 और 6 to 8 हैं आप, तो सीटेट भी वैलिड है, आप चाहे अदर स्टेट का ही क्यों ना हो, बस शर्त है आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल से क्वालिफाई होने चाहिए। तो फॉर्म भरने की तिथि मैंने आपको बता दी। अब मैं परीक्षा पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ मित्रों। इस बार से एक नया परीक्षा पैटर्न लागू किया गया है जिसमें 2 चरण में परीक्षाएँ होंगी। पहला प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी और मेंस 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे। हाँ, दोनों हालांकि MCQ बेस्ड ही है, तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। देखिए, चयन प्रक्रिया, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा साफ साफ लिख दिया गया है। तो इस बार आपको 2 एग्जाम देने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि मेंस के लिए आपको अलग से फॉर्म भरने होंगे जब आप प्री पास कर लेंगे। और दोनों ही MCQ बेस्ड है, बहुविकल्पीय, आप देख सकते हैं दोनों ही MCQ बेस्ड है, बहुविकल्पीय यानी कि। और प्रारंभिक परीक्षा की जो पैटर्न है वो 150 मार्क्स के हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन। और समय आपको दिए जाएंगे 2 घंटे, जी हाँ, 2 आवर्स। और पहली बार बिहार ने निगेटिव मार्किंग को लागू किया है टीचर रिक्रूटमेंट में। जी हाँ, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। जी हाँ, तो टोटल अंक 150 मार्क्स का 2 आवर का परीक्षा होगी। और इसमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक नया इंट्रोड्यूस किया गया, पहले 4 ऑप्शन रहता था, तो इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया, एक 5वां ऑप्शन भी रखा गया है ताकि आप OMR जो धांधलियाँ होती थी उसको रोकने के लिए, कि OMR बहुत सारे लोग बिना भरे आ जाते थे और बाद में भरते थे, तो उसको रोकने के लिए पहले 4 ऑप्शन, जिसमें से आपको अगर जो सही लग रहा है उस ऑप्शन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, तो आपको ई ऑप्शन को रंगना होगा। जी हाँ, ई ऑप्शन को रंगना होगा अगर आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं। बाकी अगर आप इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को रंग लिए हैं तो ये ई को रंगने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 2 ऑप्शन भी रंगते हैं तो भी निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, और नहीं भी रंगते तो भी निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। इसलिए अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो ई ऑप्शन को जो जरूर रंगिए, और अगर 4 में से किसी एक ऑप्शन को रंग दिए हैं तो दोबारा किसी ऑप्शन को भी मत रंगिए। ये हो गया। और इसका जो सिलेबस है उसमें देखिए, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना यानी कि GA जनरल अवेयरनेस, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। इतिहास, भूगोल, यानी कि GS से रिलेटेड ही ये प्रमुख है। प्री जो है हमारा वो GS से ही है। जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, GK GS जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और मेंस में बदलाव नहीं किया गया, मेंस के पैटर्न में। ये प्री का पैटर्न हम बता दें, नेगेटिव मार्किंग भी है, प्री में भी है, मेंस में भी है, दोनों में है। जी हाँ, अब मेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। और एक बात और ध्यान देनी है, प्री जो है हमारा वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। प्री जो है वो हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग है। जी हाँ, क्वालिफाइंग है, इससे आपका मेरिट तय नहीं होगा। मेरिट के लिए आपको मेंस में ज़्यादा नंबर लाना है, प्री आप सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। मेंस में देखिए 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। 1 to 5 के लिए तो 2 ही पेपर रहेंगे, लेकिन 6 to 8, 1 to 5 के लिए 2 पेपर, एक भाषा का और एक सामान्य अध्ययन का।
और ये आप देख सकते हैं 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन। भाग 2 सामान्य अध्ययन से आपका 120 प्रश्न, और लैंग्वेज से ये क्वालिफाइंग होगा। भाग 1 जो होगा लैंग्वेज, वो क्वालिफाइंग होगा 30 प्रश्न। तो ये हो गया हमारा 1 to 5 का। अब 6 to 8 की बात कर लेते हैं। 6 to 8 में 3 भाग दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 3 जो होगा वो आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे उससे रिलेटेड होगा। भाग 1 जो होगा वो आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है, और भाग 1 जो है वही भाषा से रिलेटेड। इन 3 में से आपको 2 भाषा का चयन करना है, और इनमें से 30% आपको लाना अनिवार्य होगा। जी हाँ, 30% लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका कॉपी जाँच होगा, नहीं तो नहीं होगा। भाग 2 में आपका 40 प्रश्न किस किस चीज़ों से पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित यानी कि एलिमेंट्री प्राइमरी मैथ, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट और भूगोल शामिल है। और ये हो गया हमारा भाग 2, यानी कि 6 to 8 में पेपर 2 जो रहेगा वो इन सभी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और पेपर 3 जो होगा वो आपको चूज करने दिया जाएगा। उनमें से आप ये बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, भाग 2 जो होगा वो जीके जीएस से रिलेटेड है, मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं। 5 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जिसमें से 8-8 क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा जाता है। 8 में से 40 40 मार्क्स का होता है, लेकिन कभी कभी इधर उधर रेशियो हो जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उसमें 8-8 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और भाग 3 जो है वो हमारा अपना सब्जेक्ट का होगा, जैसे सामान्य विज्ञान आप ले सकते हैं, गणित है, विज्ञान है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, अगर आप 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो सेक्शन 1 है इसमें अगर आप इतिहास विषय का चयन करते हैं तो आपको सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, इन तीनों विषय में से कोई एक विषय का चयन करना होगा। यानी कि आप अगर हिस्ट्री लेते हैं सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 2 में आपको लेना होगा ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी या सिविक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। सिविक्स ही लिख देता हूँ मैं, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, पॉलिटी, इन 3 में से आपको एक चूज करना होगा सेक्शन 2 के लिए। ठीक है, आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और ये हो गया सेक्शन 1। अगर हिस्ट्री आप रखते हैं तो मेन सब्जेक्ट, तो आपको उनमें से इन तीनों विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, भूगोल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और राजनीति शास्त्र। अगर आप सेक्शन 1 में भूगोल को रखना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 2 में 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, एक अर्थशास्त्र का, एक राजनीति शास्त्र का। तो मैं तो बोलूँगा कि आप एक हिस्ट्री तो ज़रूर ही रखें और एक भूगोल रख लें, क्योंकि आपको ये इसमें भी काम आ जाएगा। भाग 2 में आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये हमारा हिस्ट्री में ही पढ़ने को मिलेगा। तो हिस्ट्री और भूगोल ये दोनों ही रखें, बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी जो लोग साइंस रखेंगे वो साइंस रखेंगे, जो मैथ्स रखेंगे वो मैथ्स रखेंगे, उनमें कोई बड़ा बात तो है नहीं। तो ये तो हो गया हमारा 6 to 8 के लिए। अब 9-10 के लिए हम बात कर लेते हैं। 9-10 में भी वही 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का समय दिए जाएंगे। पेपर 1 उसी तरह क्वालिफाइंग, पेपर 2 हमारा 40 मार्क्स का, पेपर 3 आपका 80 मार्क्स का। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ, पेपर 1 लैंग्वेज रहेगा जो क्वालिफाइंग रहेगा, लैंग्वेज 2 रहेगा, पेपर 2 जो रहेगा वही सेम सबके जैसा जो अभी हम पीछे बताएं 6 to 8 में, लेकिन इसका थोड़ा सा कठिनाई का लेवल थोड़ा ऊँचा रहेगा। ठीक है, अब अगर पेपर 3 में आप देखना चाहते हैं तो पेपर 3 का जो हमारा होगा वो आप सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी सेक्शन 1 में हिस्ट्री ले सकते हैं, और सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सेम उसी पैटर्न में। अगर आप सेक्शन 1 में भूगोल रखते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, हिस्ट्री लेते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें आसानी से आप समझ गए। हिस्ट्री के साथ आप भूगोल रख सकते हैं, पॉलिटी रख सकते हैं, और ज्योग्राफी के साथ आप सिर्फ अर्थशास्त्र और पॉलिटी रख सकते हैं, हिस्ट्री नहीं रख सकते हैं। तो ये 9-10 का हो गया। और 11-12 का सिंपल सा, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हैं वही रख सकते हैं सिर्फ, और बीएड प्लस में होना ही चाहिए। डिग्री के लिए मैं बता देता हूँ, 1 to 5 के लिए सिंपल इंटर प्लस डीएलएड या ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड जो भी किए हों आप हो जाएगा। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीएड भी चलाता है 6 to 8 में। 1 to 5 में बीएड का मान्यता खत्म कर दिया गया है। 9-10 के लिए बीएड प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 11-12 के लिए पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। और इसमें भी 11-12 के लिए भी वही 3 पेपर रखे गए हैं, सेम सिलेबस है इसमें भी, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं सभी वही सिलेबस। हाँ, पेपर 3 के लिए सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा। जैसे आपका अगर राजनीति शास्त्र है, भूगोल है, पीजी में इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, तो आप 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया कॉमर्स में। एक बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडी, ईटीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, और अकाउंटेंसी अकाउंट्स। ठीक है, और बाकी मैथ्स वाले मैथ्स रखेंगे, जो सब्जेक्ट जो अपना पीजी में रखे हैं। बस कॉमर्स वाले के लिए 3-4 ऑप्शन रहते हैं, फिजिक्स वाले अपना फिजिक्स रखेंगे, केमिस्ट्री वाले अपना केमिस्ट्री रखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये सब्जेक्ट के बारे में हो गया। और
नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है मित्रों, 150 प्रश्न। यहाँ 2 घंटे गलती से लिख दिया, लेकिन 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, ये ध्यान रखें। और 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखा गया, वही ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ रखना नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, ई को ऑप्शन चूज करना होगा आपको। और स्टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है 9 to 12, यानी कि 9, 10 और 11 to 12 के लिए स्टेट का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बार अपियरिंग वाले स्टेट में देंगे तो आपको फॉर्म भरते समय आपको एप्लीकेशन नंबर डालने बोला गया है, वो डालिएगा। और स्टेट अगर आप नहीं क्वालिफाई करिएगा तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। और 6 to 8 के लिए सीटेट वैलिड है, 1 to 5 के लिए सीटेट वैलिड है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल से क्वालिफाई होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी में आते हैं और बिहार के हैं निवासी हैं तो आप कैटेगरी वाले से भी क्वालिफाई रहेंगे तो मान्य हो जाएगा। लगभग चीज़ों को मैंने सब बता दिया है, और ऐसी कुछ जानकारी तो नहीं है मेरे पास, ये सब तो। बाकी आप PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और हाँ, फ़ी के बारे में बात करते हैं तो ये 100 रुपये की फ़ी ली जा रही है मात्र। कोई भी आप वर्ग के भरना चाहते हैं तो 100 रुपये की ही फ़ी लिया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रहे, अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं, जैसे कि आप 1 to 5 में भी करना चाहते हैं, 6 to 8 में भी, 11 12 में भी, 9 10 में भी, तो प्रत्येक का 100 रुपये लगेगा। जैसे आप 2 पेपर भरना चाह रहे हैं तो 100 + 100, 3 पेपर तो +100। बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। KVS, NVS, MRS वगैरह में तो 2-2 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, यहाँ पे तो 100 ही रुपये लिए जा रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ, 1/9/2026 से फॉर्म भराना शुरू होगा, 30/9/2026 तक भरा जाएगा। लेकिन पेमेंट करने की तिथि क्या है? 29/9/2026 ही है। स्टेट तो शुरू हो चुका फॉर्म फिलअप। स्टेट का आप अगर नहीं भरें तो आप वीडियो देख लें, उसको भरें, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है। तो लगभग जानकारी मैंने दे दिया। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिजिटल दिशा 247 के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।